तो चलिए अब बात उत्तर प्रदेश की खबरों की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिक्की फ्लो के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि समाज आत्मनिर्भर और प्रगति तभी करता है जब ऐसे संगठन नेतृत्व करते हैं और सरकार उन्हें पीछे से सपोर्ट करती है। सीएम ने फिक्की फ्लो के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा है कि आधी आबादी बढ़ेगी तो समाज बढ़ेगा, आधी आबादी आत्मनिर्भर होगी तो देश प्रदेश भी आत्मनिर्भर होगा। आधी आबादी विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित होगी तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। जितनी सशक्त भागीदारी पुरुषों की है, उससे भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिलाएं निर्वहन कर सकती है। महिलाएं आज हर क्षेत्र में समाज का नेतृत्व कर रही हैं। अलग अलग क्षेत्र में देश ने प्रगति की है और भारत की ये अभूतपूर्व प्रगति आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार-तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण ये है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। इधर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या धाम एक बार फिर से एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह शहर को एक बार फिर राम भक्ति की अनन्य घटा में रंगने वाला है। और आपको ये भी बता दें, गुरुवार को 501 कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा ने इस आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत कर दी है। राम मंदिर की यज्ञशाला में यज्ञ की आहुतियां डाली जा रही हैं और वेद की ऋषियों का पाठ कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रामाचार्य और राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ किया जा रहा है। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का भी पाठ हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा पत्नी के साथ राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में मुख्य यजमान हैं और धार्मिक अनुष्ठान को कराने के लिए अयोध्या और काशी के प्रकांड विद्वान अयोध्या पहुंचे। तो इधर बदायूं की पर्यावरणविद और पंचतत्व फाउंडेशन की संस्थापक शिप्रा पाठक ने ब्रिटेन की संसद में भारतीय जल संस्कृति और नदी संरक्षण मॉडल का उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण किया। नर्मदा, गंगा और गोमती की पवित्रता व पर्यावरण महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने बढ़ते जल संकट पर वैश्विक एकजुटता की अपील की। 13,000 किलोमीटर पदयात्रा कर 55 लाख पौधारोपण उनका अभियान ब्रिटिश सांसदों को विशेष रूप से प्रभावित कर गया। सांसदों ने भारत की जन भागीदारी और आधारित नदी पुनर्जीवन मॉडल की भी सराहना की। शिप्रा पाठक थेम्स नदी संरक्षण मॉडल का अध्ययन भी करेंगी। उनकी यह उपलब्धि भारतीय पर्यावरण चेतना का वैश्विक सम्मान बनी। इधर वाराणसी में महिला बैंक अधिकारी और कमिश्नरेट पुलिस साइबर सेल की तत्परता ने ठगों के बढ़ते हौसलों को नाकाम कर दिया है। मामला साइबर ठगी से जुड़ा है, जिसमें HDFC बैंक की महिला ब्रांच मैनेजर और साइबर सेल की सूझबूझ काम आई और एक रिटायर्ड अफसर के 39 लाख रुपए ठगी होने से बच गए। इस साहसिक और
सतर्क कार्रवाई के लिए अपर पुलिस आयुक्ता सरवन टी ने बैंक मैनेजर स्नेहा और साइबर सेल टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और रिटायर्ड अधिकारी को 7 नवंबर को एक फर्जी कॉल आया था, जिसमें खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताते हुए ठग ने कहा था कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ गया है, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई और इस बड़े घोटाले से बचा जा सका।